मुझे यहाँ पाकिस्तान इंडिया मैच की टिकट्स 30 लाख की मिली हैं। अगर आप एशिया कप देखना चाहते हैं दुबई में जाके तो तैयारी पकड़ लें, क्योंकि टिकट्स फरोख्त के लिए पेश कर दी गई हैं। पाकिस्तान इंडिया मैच की टिकट अकेली नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन एशिया कप 2025 दो वेन्यूज पे खेला जाएगा। अगर आप कोई मैच देखना चाहते हैं अबू धाबी के स्टेडियम में, तो उसकी टिकट की प्राइस कम से कम भी 40 दिरहम यानी कि 3000 पाकिस्तानी रुपए बताई गई है। लेकिन अगर आप दुबई में मैच देखना चाहते हैं तो इसकी कम से कम टिकट की प्राइस 50 दिरहम, जो तकरीबन 3800 रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, उस हिसाब से रखी गई है। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं पाकिस्तान बामुकाबला इंडिया, तो ये टिकट अकेले फरोख्त के लिए पेश नहीं की गई, बल्कि अगर आप पाकिस्तान इंडिया का मैच देखना चाहते हैं तो आपको एक साथ 60 टिकट खरीदनी पड़ सकती है। हमने 2 टिकट्स खरीद ली हैं पाकिस्तान वीएस इंडिया की। यानी कि इन 60 टिकट्स का फायदा ये होगा कि टीम इंडिया हो या टीम पाकिस्तान, इसके फैंस अपनी फॉलोइंग के हिसाब से अपनी टीम को सिलेक्ट करेंगे और ये अपनी टीम का फाइनल तक के सारे मैचेस देख सकते हैं, क्योंकि जो टीम भी एशिया कप में फाइनल में पहुंचती है उसने 7 मैच खेलने हैं। 3 मैच पहले ग्रुप में, 3 मैच सुपर 4 में और एक फाइनल का मिला के 7 मैचेस बनते हैं। अब यहाँ सवाल बनता है कि 3000 रुपए में 3800 रुपए में ये टिकट्स फरोख्त के लिए पेश की गई हैं, तो काफी सस्ती टिकट्स हैं, तो कहने को आप कह सकते हैं, लेकिन ये कम से कम प्राइस बताई गई है, क्योंकि एशिया कप में या फिर कोई भी क्रिकेट मैच होता है तो उसमें क्रिकेट के जो इंक्लोजर्स होते हैं उनके डिफरेंट कैटेगरीज होती है। ये कम से कम टिकट है, ये स्टैंडर्ड इंक्लोजर्स की है। उसके बाद फर्स्ट क्लास है, वीआईपी है, प्रीमियम है, बिजनेस है, हॉस्पिटैलिटी बॉक्स है, जिनकी कीमत काफी महंगी हो सकती है। अगर पाकिस्तान इंडिया मुकाबले की बात की जाए तो इसके 60 टिकट्स के एक पैकेज की कीमत 1400 दिरहम रखी गई है। इससे कम में आप नहीं ले सकते, इससे महंगा हो सकता है। लेकिन आगे चल के एशिया क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान इंडिया मुकाबले की सिंगल टिकट्स भी फरोख्त के लिए पेश करने वाली हैं, जिसका फायदा ये होगा कि आप एक ही टिकट खरीद सकते हैं। ये टिकट काफी महंगी हो सकती है, जिसकी कीमत लाखों रुपए से लेके करोड़ों रुपए तक हो सकती है। अब यह सवाल बनता है कि ये जो 60 टिकट्स का पैकेज पाकिस्तान इंडिया के हवाले से एशियन क्रिकेट काउंसिल प्रोवाइड कर रही है, इसका फायदा क्या है? तो भाई इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप पाकिस्तान इंडिया के 2 मैचेस देख सकते हैं इसमें, क्योंकि एक सुपर 4 में है जो 14 तारीख को है, और टेक्निकली लग यही रहा है कि पाकिस्तान यूएई के ग्रुप को देख के, इंडिया के ग्रुप को देख के कि पाकिस्तान इंडिया सुपर 4 में भी चले जाएंगे, जिसका मतलब है कि ये फिर नेक्स्ट संडे को इनका मुकाबला हो सकता है। तो आप पहले ही अपनी टिकट को यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे। अब यहाँ पे जो सबसे अहम सवाल बनता है वो ये है कि इस टिकट की कमाई का क्या होगा, क्योंकि टेक्निकली एशिया कप इंडिया ने होस्ट करना था, इंडिया में नहीं हो रहा है, इसको यूएई में शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये जो टिकट्स की कमाई है इसका क्या बनेगा? तो भाई इसकी 25 से 20% जो इसकी कमाई है वो इसकी होस्ट नेशन के पास चली जाएगी। यानी कि एशिया कप की टिकट्स की जो 75 से 80% कमाई होगी वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के पास होगी, और बाकी जो 20 से 25% कमाई होगी वो इंडिया के पास चली जाएगी। ये जो बाकी 75 से 80% कमाई होगी, इसमें से इन क्रिकेट ग्राउंड्स का खर्चा निकाला जाएगा यूएई क्रिकेट बोर्ड्स को। इन 2 क्रिकेट ग्राउंड जो एशिया कप में इस्तेमाल होंगे उनका किराया, उनका रेंट अदा किया जाएगा, और बाकी जो रकम होगी वो एशियन क्रिकेट काउंसिल बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को जो इसमें पार्टिसिपेंट हैं उनमें जो उनका प्रॉफिट होगा, उनका जो मार्जिन होगा उसको शेयर कर दिया जाएगा। हालांकि सोचने की बात यह है कि ये एशिया कप इंडिया में होना था, इंडिया में नहीं है, तो इसकी जो होस्टिंग राइट्स है, इसकी जो गेटवे मनी है वो तो यूएई को जानी चाहिए। तो बेसिकली यूएई क्रिकेट बोर्ड इसको होस्ट कर रहा है, इसके लिए अपने ग्राउंड जो है वो रेंटल प्रॉपर्टी के तौर पे प्रोवाइड कर रहा है। उसका इसके अलावा इसमें से कुछ लेना देना नहीं है। जो सब कुछ इसकी टेक्निकलिटीज हैं, इसके ब्रॉडकास्टर्स हैं, इसकी जो प्रॉफिट है वो सब कुछ इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास चला जाएगा। हालांकि यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एशिया कप हो रहा है तो इसकी जो टिकट्स हैं वो एशियन क्रिकेट काउंसिल को खुद फरोख्त करनी चाहिए थी, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल इसकी टिकट्स खुद फरोख्त नहीं कर रहा, बल्कि यूएई क्रिकेट बोर्ड इसके टिकट्स को अभी फरोख्त के लिए पेश कर दिया है। अब वहाँ से जाके अपने टिकट्स खरीद सकते हैं। मैं अगेन बता दूं, ये जो 40 दिरहम की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मैं 50 दिरहम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले के साथ टिकट्स की कीमत की 1400 दिरहम बात कर रहा हूँ, ये सबसे मिनिमम है। इससे मैक्सिमम तक भी जा सकते हैं। हो सकता है कि ये जो 50 दिरहम दुबई क्रिकेट ग्राउंड है इसकी टिकट आपको 500 या फिर 1000 दिरहम में भी इसकी हॉस्पिटैलिटी बॉक्स की मिल सके, क्योंकि यूएई क्रिकेट बोर्ड इसको फरोख्त कर रहा है। तो यूएई क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हमने फैंस को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करने के लिए ये पॉलिसी बनाई है, क्योंकि एशिया कप में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला देखा जाता है। इस मैच में हाउसफुल होता है, तो इसी को देखते हुए उनका कहना है कि हमने 7 टिकट्स का ये जो पैकेज बनाया है, इसका फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान इंडिया के फैंस इन दोनों क्रिकेट टीम्स के बाकी मैचेस को देखने भी आएंगे। जब इनके पास इन मैचेस की टिकट होंगी तो ये अपनी टीम को सपोर्ट करने आएंगे। इस तरह यहाँ पे ज़्यादा क्राउड देखने को मिलेगा। और अगर यूएई को कंपेयर किया जाए ना पाकिस्तान के साथ, तो वहाँ पे जो टिकट की प्राइस कम से कम 3000 या फिर 3800 रखी गई है, तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे ग्राउंड में तो एक अच्छी मोमेंटम बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 2023 क्रिकेट
एशिया कप की तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको होस्ट किया था कि कीमत काफ़ी ज़्यादा रख दी, जिसके बाद पाकिस्तान इंडिया के जो मुकाबले थे वो भी हाउसफुल नहीं हो सके थे क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी महंगी टिकट्स रखी थी। इस मामले में इंडिया क्रिकेट बोर्ड को बार क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कम से कम प्राइस रखी है ताकि ज़्यादा लोग मैच देख सके, ग्राउंड में आ सके और ज़्यादा लोगों के आने से ज़्यादा पैसा जो ज़्यादा प्रॉफिट है वो कमाया जा सके। अब यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जो एशिया कप 2025 में देखने को मिल सकती है वो ये है कि यहाँ पे जो क्राउड होगा ना पाकिस्तान इंडिया का, उनका बिहेवियर कैसा होगा ये देखने वाली है। मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है एशिया कप में जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान इनकी जर्सी या किट है उसके हवाले से, उसके ऊपर काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अजीबोगरीब रिस्पॉन्स आ रहा। तो भाई मेरी पूरी वीडियो देख लिया करें क्योंकि मैं अपनी वीडियो में ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करता हूँ जो आगे चल के आपको सारी चीज़ें समझाने में मदद करता है। तो पाकिस्तान इंडिया के जो क्राउड्स हैं, उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ग्राउंड में, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। आप वहाँ पे जाएँ देखें क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट फैंस के मुतालिक कहा जाता है कि ये काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, मैच्योर होते हैं, सेंसिबल होते हैं और काफ़ी मुहज़्ज़ब माने जाते हैं। अगर आप भी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान क्रिकेट फैंस की तरह का वहाँ पे जाके रिएक्ट करते हैं तो फिर एक अच्छा नहीं जाएगा क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के जो फैंस हैं इनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स ग्राउंड में देखने को मिलता है। खैर ग्राउंड की हद तक, मैच की हद तक इसको रहना चाहिए, इससे ज़्यादा इसको नहीं लेके रहना चाहिए। तो अगर आप देखना चाहते हैं मैच तो ऑनलाइन जाके टिकट्स खरीद लें। अभी फ़िलहाल मिल रही हैं, पाकिस्तान इंडिया मैच के साथ टिकट्स का पैकेज मिल रहा है, लेकिन जैसे ही स्टैंड अलोन टिकट्स भी आती हैं, सिंगल टिकट्स, तो ये आते ही आधे घंटे में मुकम्मल फ़रोख्त हो जाएंगी क्योंकि दुबई क्रिकेट ग्राउंड की मैक्सिमम गुंजाइश भी 25 से 30 हज़ार है और लाखों की तादाद में पाकिस्तान इंडियंस दुबई में मौजूद है। तो ये टिकट्स वो पहले ही अप्लाई कर चुके होंगे, पहले ही उसके वेटिंग लिस्ट में होंगे, तो वहाँ पे स्टैंड अलोन टिकट्स मिलने के चांसेस तो काफ़ी कम है और अगर मिलती भी हैं तो बहुत महंगी मिलेगी। स्पोर्ट्स कासिम सिंह की वीडियो कैसी लगी लाइक और सब्सक्राइब करके बता दीजिएगा। शुक्रिया। हमने 2 टिकट्स खरीद ली हैं पाकिस्तान वीएस इंडिया की।